फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम ABM के सेवी की यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का जो दूसरा नाम होता है वो इकोनॉमिक साइकिल भी होता है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, इसमें हम डिफरेंट फेजेस जो होते हैं किसी बिजनेस साइकिल के, कि जैसे आप समझ सकते हैं कैसे होता है ना, कि जैसे ये देखो मैंने बनाया कि एक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इस फेज से इधर फेज में आया, फिर इस फेज से इधर आया, फिर इसके बाद वापस उसी फेज में आ गया जिससे इसने स्टार्ट किया था। और ये चलता रहता है। टाइमिंग डिफर कर सकती है, कोई ज़्यादा दिन चल सकता है, कोई कम टाइम तक चल सकता है, बट ये साइकिल आती है, एक फेज आता है, फिर अगेन दूसरा फेज आता है, फिर वो घूम के उसी फेज पे वापस भी आता है। ठीक है ना, बाइट फ्लक्चुएशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके लेवल पे। ठीक है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है, बिजनेस साइकिल का क्या होता है, वही मैंने बताया कि प्रॉस्पेरिटी मतलब फेजेस होते हैं। अब फेजेस किस चीज़ के होते हैं, कभी प्रॉस्पर कर रहा है, कभी डिप्रेशन में, मीन्स कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूस किया है उस पर, और उसके एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, मतलब उतना नहीं बिकेगा जितना है मार्केट में आपकी सप्लाई है। तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन में जाने लगेगा मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो यही है इस चैप्टर में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख जरूर लेना, और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है ना। अब देखिए क्या दे रखा है कि बिजनेस साइकिल जो होता है ना वो रैंडम होती है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि इसमें आपको नहीं पता है कि कोई फेज ज़्यादा दिन चल सकता है, कोई फेज कम दिन चल सकता है, चारों इक्वल में हो सकते हैं। तो वही चीज़ है कि रैंडम है, कभी भी हो सकता है फेजेस में चेंजेस। ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल है, कभी नहीं पता कि कब कौन सा फेज आ जाएगा, कब क्या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा। ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में, हमें क्या चीज़ लानी है, कब मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ा देना है, कब ज़्यादा कर देना है, वो सब डिसीजन जो है ना बिजनेस साइकिल के फेजेस के उस पर ही लिए जाते हैं, क्या अब इस टाइम कैसी कंडीशन है मार्केट में। ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बिजनेस साइकिल की, तो पहले ये दे रखा है बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक मीन्स होता है इसमें एक पैटर्न टाइप से होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि एक फेज आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, तो सिंक्रोनिक फेजेस होते हैं, मतलब एक प्रोसेस वे में होता है कि हाँ इस फेज के बाद ये आ रहा है, फिर इस फेज के बाद ये आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है, ए बिजनेस साइकिल शोज अ वेव। ठीक है ना, वेव मीन्स आपको कैसे दिखेगा, जैसे पहला फेज आया वैसे चलता चलता फिर एकदम से डाउन जाने लगा, फिर ये फेज आया, मतलब एक वेव टाइप की आपको दिखेगी। ठीक है ना, वैसे टाइप से बता रहे हैं कि मतलब आपको पता चलेगा कब क्या हो रहा है। फिर क्या होता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं एज रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मीन्स क्या हुआ, जैसे साइक्लिक फ्लक्चुएशन है, ऐसे आया फिर से फेज पे आया, और कौन सा रिकरिंग है, मतलब बार बार हो रहा है। जैसे एक बार प्रॉस्पर के हम फेज में, फिर डिप्रेशन में आए, फिर दोबारा से प्रॉस्पर फेज में गया, तो वो चीज़ है कि बार बार वही चीज़ हो रही है। फोर्थ पॉइंट है, देयर इज़ नो इंडेफिनिट डिप्रेशन और बूम पीरियड। वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको नुकसान, मतलब बिजनेस अभी इस टाइम डाउन चल रहा है, डिप्रेशन में है, तो बहुत टाइम डाउन ही रहेगा। एक टाइम आएगा जब वो फिर से उभरेगा, और फिर जब उभरने के बाद बहुत प्रॉफिट कमवाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि वापस से वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है ना, तो इंडेफिनिट पीरियड नहीं है। अब देखो अप डाउन जो होते हैं ना, उस जैसे इसके कैसे होते हैं, ऐसा होता है ना कि बूम करा फिर एकदम नीचे जा रहा, नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, बूम बूम करना शुरू किया, इस टाइप से वेव्स होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब वाला जो होता है ये तो स्लोली स्लोली बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू होता है, पर जब नीचे जाता है ना तो वायलेंट होता है, बहुत जल्दी से डिप्रेशन आता है, बहुत जल्दी मतलब लोगों के मतलब वो इश्यूज आते हैं कि हाँ ठीक है कम हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट से आपकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना वो मोर वायलेंट होती है। देखिए मैंने सब पॉइंट आउट करके रखा है रेड पेन से, फिर भी मैं, क्योंकि ये ना कि बाई चांस एक बना दे रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ईजी भी है। ठीक है ना, देखे ना आप फेजेस। अब देखिए हम फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, और बिजनेस साइकिल के एक और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है बूम, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में पहला कौन सा है, बूम। ठीक है ना। एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल कौन कौन से होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ठीक है ना। तो हम उसमें पहला पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ बूम। बूम में क्या होता है, बूम फेजेस में जो होता है ना, उनकी अपनी जो कैपेसिटी होती है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन मार्केट में है वो अपने हायर प्राइस में होता है, इवन थोड़ा सा और बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, यही कि हायर प्रॉफिट दे रहा होता है नॉर्मल प्राइस में भी। ठीक है ना, अगर नॉर्मल प्राइस भी आपने दे रहे हैं, वो जैसे नॉर्मल प्राइस में भी रखा है MRP पे, तो भी वो आपको हायर प्रॉफिट्स दे रहा है, ये बूम पीरियड होता है। ठीक है ना। अब बूम पीरियड में क्या होता है, अब देखिए प्राइस बढ़ रहे हैं आपके, प्राइस बढ़ धीरे, क्या होता है बूम पीरियड में आप प्राइस बढ़ाते रहते हो,
प्राइस बढ़ने से क्या होता है, लोगों की इनकम तो वहीं पे है, तो फिर वो क्या करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे। मतलब जब प्राइस की देखते हुए अपना कंजम्पशन कम करेंगे, इससे क्या होगा, डिक्रीज होगी, हमारे जो सेल्स हैं वो डिक्रीज होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, डिमांड हमारी कम होती जा रही है, ठीक है ना, या तो उसी जगह रुक गई है जितनी पहले थी, या उससे कम होती जा रही है। और इसके बाद क्या होगा, ये मतलब जो जब ऐसा एक टाइम आता है ना कि जब हमारी डिमांड लिमिटेड हो जाए या बिल्कुल मतलब होनी शुरू हो जाए, तो फिर उसको हम बोलते हैं पीक पे है बूम, और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो पीक पे आ गई है, ठीक है ना। सेकंड जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, अब हमारा जैसे अभी तक ऐसे अपवर्ड जा रहा था, अब हमारा थोड़ा सा रिसेशन शुरू हो रहा है, अब हम डाउनवर्ड जाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट मीन्स इसमें डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, कि जो हमारी डिमांड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होती जा रही है किसी किसी पर्टिकुलर आइटम्स में, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सप्लाई एग्जीट कर जाएगी किसको, डिमांड को, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो रिसेशन आया, रिसेशन मीन्स क्या हुआ कि प्राइस तो बढ़े हुए हैं, हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो लिक्विडिटी की डिज़ायर बढ़ जाएगी ना, कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और लोग चाहेंगे, तो वही है कि डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी इंक्रीज ऑल अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है कि प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू रिड्यूस प्राइजेस। अब देखिए क्या हुआ, लोगों ने खरीदना कम किया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफर्स देते हैं, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी ऑनलाइन आप शॉपिंग करो तो आता है 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। उसी तरीके से क्या होता है, ये थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, जो कंजम्पशन है ना, वो क्या हुआ कि अब देखो, ये तो हुआ कि इन्होंने प्रोड्यूसर की बात हुई कि प्रोड्यूसर ने तो प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया। अब कंज्यूमर का क्या हुआ, कंज्यूमर को लगा हाँ प्राइस कम जा रहा है, हम थोड़े दिन और होल्ड करते हैं, इसके बाद और प्राइस कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो उनका कंजम्पशन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर नहीं था कि हम ये कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो उसके में भी क्या होता है ना कि डिक्लाइन कर देता है प्राइस को, ठीक है ना, पोस्टपोन कर देता है उनके कंजम्पशन को कंज्यूमर, ताकि कि वो बाद में जब और सस्ते हो जाए, वो वेट करता है कि प्राइसेस और सस्ते हो जाए और हम खरीदें उस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, स्टॉक्स पाइल अप होने शुरू हो गए, हमारा जो प्रोडक्ट्स था जब मार्केट में बिकेगा नहीं, तो हमारे वेयर हाउसेस में उसका स्टॉक्स पाइल अप होने लगेगा ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाएगा। अब इससे क्या, अब एक चीज़ और होती है, रिसेशन पीरियड में जब एक फर्म पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना, तो उससे रिलेटेड जितनी फर्म्स होती है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कैसी बात हो रही है, जिससे मान लीजिए दूध बन रहा है, कहीं कोई दूध बेच रहा है, तो अगर कुछ हो, जैसे अभी ऐसे कोरोना के पीरियड में ही आप देख लीजिए कि कितने बिजनेस, जैसे जो फर्म्स बंद हुई 3-4 महीने के लिए, उसमें एक बंद होने से पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। तो क्या होता है ना कि जैसे आप कहीं पे आप स्वेटर का कंपनी है, वो स्वेटर बना रही है, तो ऊन वो कहीं से मंगा रही है, सिलाई कहीं से मंगा रही है, मशीन उसके लिए कहीं से आ रही है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुई ना फैक्ट्रीज, तो वही बात हो रही है कि एक के बाहर जाने से, एक के फेल होने से, उस जो कंपनी उसकी सर्विसिंग ले रही थी उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि जो रिसेशन फेज होता है उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर का। डिप्रेशन, अब डिप्रेशन में क्या होता है ना, थर्ड जो हमारा फेज है, कि इसमें क्या होता है, डिमांड अब तेजी से गिरना शुरू हो जाती है। रिसेशन में क्या हुआ, शुरू हो जाता है कि हाँ प्रोडक्शन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पर इसमें ना जो हमारा डिप्रेशन होता है, इसमें बहुत तेज़ी से अब नीचे आने लगता है, प्राइस का बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगता है। अब इस पीरियड में क्या होता है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा तो है नहीं जो उससे आ रहा है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता है, मतलब जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स को निकालना शुरू कर जाता है। वो एक मतलब एक अपने पर्टिकुलर अपने हिसाब से कंपनी जो वर्कर उन्हें नहीं चाहिए उनको निकाल देती है जॉब से, ठीक है ना। और क्या होता है ना इसके बाद, और जो वर्कर वर्क कर रहे होते हैं उनको भी कम मिलता है, जो सैलरी मिल रही है वो भी कम होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या, ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब सैलरी कम क्यों, मतलब पैसा कम क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब उन्होंने जो प्रोडक्ट्स कर रखा है, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये में बनी है, तो एक टाइम मार्केट में ऐसा आएगा कि उन्हें उस चीज़ मतलब प्रॉफिट तो आप छोड़िए, उनको वो 100 रुपये में भी वो चीज़ नहीं बिक रही है, उनको हो सकता है वो चीज़ 70-80 रुपये में बेचनी पड़ रही है, तो वो चीज़ क्या बात हो रही है। अब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी घटने शुरू हो जाएंगे, जो एग्रीगेट हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है वो अपने बॉटम पे होंगी, ठीक है ना। फोर्थ हमारा जो फेज है वो है रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है, अब देखिए डिप्रेशन हो गया, रिसेशन हो गया, अब एक टाइम आएगा कि ठीक है, लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने बहुत दिन ऐसे से मेहनत की, नहीं मिला। अब जो है ना हमारा मतलब अब रिकवरी हो रही है, मतलब अब जैसे वेव जो है ना वो ऐसे ऊपर जा रही है, अभी तक ऐसे था,
फिर ऐसे जाना शुरू हो गया, तो अब ऐसे ऊपर से जाना फिर से शुरू हो गई है। अब कंज्यूमर जिन्होंने होल्ड कर रखी थी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ठीक है पैसा आएगा तब हम खरीदेंगे, तो वो मतलब घटेगा तब हम खरीदेंगे, तो वो भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़, ठीक है। अभी जब कंज्यूमर चीज़ें खरीदने लगेगा और लोगों का प्रोडक्शन थोड़ा सा फिर से बढ़ेगा, तो इकोनॉमी को क्या होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और वो बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जो अभी तक बाहर निकाले जा रहे थे उनको रोक के और नई भर्तियाँ की जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देख लेते हैं, ये एंड टॉपिक ही है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद क्या है ना, बैंक की लोन और डिमांड की जो है ना वो भी बढ़ जाएगी, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक का डिमांड करेंगे और क्रेडिट अपना ना शुरू कर देंगे, जिससे कि उनको बहुत प्रॉफिट हो। चलिए इसी के साथ क्या हुआ, हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है एबीएम का। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।